कैसे आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्या नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल सा नोमेनक्लेचर, आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। मैंने सारे पॉइंट्स ना राइट किए हुए हैं ताकि हमारे टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो देखो फर्स्ट रूल क्या आपका, फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपका पॉजिटिव आयन जो कि आपका कैटायन कहलाता है वो आपकी नेमिंग में पहले दिया जाता है, उसके बाद आपका एनायन का नेमिंग दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, के दिया हुआ है, मतलब आपको पता है जो के है वो मेटल है, मेटल के ऊपर कैसे चार्ज होता है आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके ऊपर कैसे चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो कैटायन है उसकी नेमिंग कैसे करी जाती है, पहले करी जाती है। तो इसीलिए मैंने इसकी नेमिंग करी पहले, क्योंकि ये कैटायन है के, तो इसका नेमिंग आगे पहले, मतलब पोटेशियम। आपको पूरा नेम जानने की भी जरूरत नहीं है, जो पॉइंट बता रही हूँ वो नोट करते जाओ, ठीक है। उसका देखो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जो कॉम्प्लेक्स है, जो कैटायन होता है उसको भी फर्स्ट नेमिंग की जाती है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स को हम नेमिंग फर्स्ट करेंगे। जो हमारा क्लोरीन है वो बाद में आएगा, आगे क्लोरीन बाद में, ठीक है। ये तो हमारी सिंपल सी बात होगी। फर्स्ट क्या है, हमारा जो कैटायन है उसकी नेमिंग हम पहले करते हैं, और जो आपका कैटायन है उसकी नेमिंग हमने पहले की। देखो यहाँ पे भी हमने पहले की है ना इसकी नेमिंग, और जो एनायन है उसकी नेमिंग हमने कहाँ की है, बाद में की है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या आता है, जो लिगेंड्स है वो किससे पहले नेम किए जाते हैं, बिफोर मेटल, मतलब मेटल से पहले लिगेंड का नेम लिखना होता है। देखो जैसे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ये क्या आपका पास है, ये लिगेंड है और ये क्या आपका मेटल है। तो मैंने क्या किया, लिगेंड की नेमिंग के लिए किससे पहले, मेटल से पहले। यहाँ पे 6 है तो हम क्या लगाए, हेक्सा अमीन, हेक्सा सियानो आएगा, सॉरी यहाँ पे वो आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, आगे रूल्स बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। देखो CN है तो मतलब ये क्या नॉन लिगेंड आपका, तो लिगेंड की नेमिंग हमने क्या की, पहले की है, तो हेक्सा सियानो। उसके बाद आया है मेटल, देखो मेटल उसके बाद आया ना। सिमिलरली ऊपर वाले एग्जांपल में देखो ये पोटेशियम हमने पहले लिखा कैटायन के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये वाली जो स्पीसीज है कॉम्प्लेक्स वाली स्पीसीज में हमने क्या किया, पहले हमने किसका नेम लिखा है, लिगेंड का। देखो क्या है, हेक्सासियानो, तो मैंने लिख दिया ना हेक्सासियानो। और जो आयरन है मतलब फेरेट हो गया, मेटल का नेम आ गया बाद में। सिमिलरली इसमें देखो जो ये लिगेंड है, लिगेंड का नेम आ गया पहले डाइअमीन, और उसके बाद आया मेटल का। तो हमने क्या करना है, पहले लिगेंड का नेमिंग आएगी, देन आएगी आपकी मेटल की नेमिंग। ये आपके 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। देन आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर आपकी लिगेंड्स होते हैं जो कई बार हम देखो यहाँ पे 6 टाइम्स रिपीट हुआ हुआ लिगेंड, यहाँ पे भी 6 टाइम रिपीट हुआ हुआ है, यहाँ पे कितने बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में हमें नेमिंग देनी पड़ती है। जैसे 6 के लिए हम क्या लगाया, हमने हेक्सा लगाया ना यहाँ पे। तो वैसे ही अगर आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब जिसकी डोनेटिंग साइड सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, तो उसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्या आएगा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना एंड 10 के लिए डेका। सिमिलरली अगर आपका जो लिगेंड है वो बाइडेंटेड हो, बाइडेंटेड मतलब अगर आप क्या कहना चाहते हैं कि उसकी जो डोनेटिंग साइड्स है वो आपकी 2 डोनेटिंग साइड्स है, मतलब सपोज करो इन ये डाई हम बोलते हैं ना, ये हमारा क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, इसको हम EN से डिनोट करते हैं। अगर ये लिगेंड आएगा और ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही है लिगेंड, तो आप जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो 2 के लिए क्या लगाएंगे, बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, 7 के लिए हेप्टाकिस, 8 के लिए ऑक्टाकिस, 9 के लिए नोनाकिस एंड 10 के लिए डेकाकिस। ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो CuEN का होल्टेज, EN मैंने आपको बताया ना कि कितनी डोनेटिंग साइड्स है, 2 डोनेटिंग साइड्स है। तो ये क्या हो गया आपका बाइडेंटेट हो गया, और ये मैंने क्या लिखा, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बिस। हमने डाई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये आपका EN क्या है, आपका कौन सा लिगेंड है, ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए मैंने क्या लगाया, बिस। देखो मैंने आपको बताया ना 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, बिस, ठीक है। लिखा मैंने बिस, EN को क्या लिखते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, लिखा। उसके बाद क्या लिखा हमने, ये नेमिंग किसकी है, ये नेमिंग हमारी है लिगेंड की, ठीक है। उसके बाद लिगेंड के बाद हम किसकी लिखते हैं, मेटल की, तो लिगेंड लिखा फिर मेटल लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हमने, सल्फेट। अब 3 पॉइंट्स आपको समझ आ चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो सल्फेट क्या होता है, 2 नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर क्या आया, 2 पॉजिटिव। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले किसकी नेमिंग आएगी, कैटायन की, मतलब पहले आपकी नेमिंग आनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो इसकी नेमिंग के लिए पहले इसकी नेमिंग आएगी, उसके बाद आएगी आपकी सल्फेट, आगे पीछे। फर्स्ट रूल आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड रूल आपको क्या कहता है कि आपकी जो लिगेंड है उसकी नेमिंग पहले आएगी, उसके बाद किसकी नेमिंग आएगी, आपके मेटल की, वो भी रूल क्लियर हो चुका है, जो सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या कहता है आपको कि अगर आपका जो लिगेंड कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रीफिक्स लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लगाया, बिस, ठीक है। तो थर्ड रूल भी आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है, राइट। देन आता है आपका फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, जो लिगेंड्स होते हैं उनकी नेमिंग हमें किसके अकॉर्डिंग करनी होती है, अल्फाबेटिकली करनी होती है। जैसे कि हमारे पास मतलब 3 लिगेंड्स है, ठीक है। अमाइन, डबल एम आता है अमाइन में, ठीक है। अमाइन, बी से ब्रोमो, सी से क्लोरो, ठीक है। ब्रोमो तो रिपीट हो गया। अब देखो इनका आपको क्या देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है। अमाइन में A आता है, ब्रोमो में ब्री आता है, और क्लोरो में C आता है, ठीक है। तो आपको इसकी नेमिंग कैसे करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी है। तो मतलब पहले आपकी इसकी नेमिंग होगी, फिर इसकी नेमिंग होगी, फिर इसकी नेमिंग होगी। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है,
ठीक है। तो पहले हम किसका नेमिंग करते हैं, लिगेंड लिखते हैं ना, तो मतलब मेटल तो बाद में आएगा, मतलब कॉपर तो आपका चला जाएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद नेमिंग किसी करेंगे, अमाइन की करेंगे, इसकी करेंगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जिसका मन किया उसकी नेमिंग कर दी, नहीं, नेमिंग चलेगी किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, अमाइन आपका कहाँ पे आता है, ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो आप क्या लिखोगे, अमाइन की पहले नेमिंग करोगे, देन आप करोगे क्लोरो की नेमिंग। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, और ये क्या है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, और ये भी क्या आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो आप कैसे करोगे, टेट्रा अमीन, इसके बाद क्या होता है 2 के लिए डाई क्लोरो कॉपर, क्या करेंगे टेट्रा अमीन डाई क्लोरो कॉपर, और उसके बाद जो कॉपर की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताऊंगी वो लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपके 4 रूल्स बहुत इजीली क्लियर हो चुके होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा कौन सा रूल, हमारा 5th रूल। तो हमारा 5th रूल क्या कहता है, हमारा 5th रूल ये कहता है कि जो आपके एनाइनिक लिगेंड्स हैं उनके ओ यूज होता है एज अ सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या हो गया, देखो ये आप क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन इसको हम क्लोरीन लिगेंड लिखते वक्त हम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे क्लोरो, ओ आया बाद में। ऐसे इसको आयोडीन बोलते हैं, आयोडीन नहीं बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। ऐसे आपका फ्लो एफ नेगेटिव हो गया, तो एफ नेगेटिव क्या बोलोगे, फ्लोरो, FLURO, ठीक है फ्लोरो। लेकिन जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट केस आते हैं यहाँ पे वो किसका आता है आपका वाटर का, वाटर का आप वाटर नहीं बोलेंगे, वाटर का आप एक्वा बोलेंगे। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा दीजिए कि आपको ये याद रखना है कि वाटर का हम क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। और जो आपका अमाइन है मतलब NH3 उसको हम बोलेंगे अमाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने ओ सफिक्स यूज नहीं किया है, क्योंकि ये क्या आपके न्यूट्रल लिगेंड्स है, ठीक है। अब जो 6th रूल आता है वो क्या कहता है, आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम राइट करते हैं वो किस में करनी है आपको, रोमन नंबर्स में। रोमन नंबर्स का मतलब क्या होगा, देखो अब हम सारे रूल्स डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 जो भी हमने अब तक समझे, ठीक है। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आपको देखना है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो कैटायन वाला क्या आएगा, पहले नेमिंग आएगी, और उसके बाद जो एनायन है इसकी नेमिंग कहाँ पे आएगी, बाद में आएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो लिगेंड्स की नेम है वो पहले आएंगे, ठीक है। तो मतलब लिगेंड का पहले आएगा और ये मेटल है इसका नेम बाद में आएगा। इसके बाद लिगेंड्स कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ये आता है, तो इसके अकॉर्डिंग में क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती क्या, टेट्रा अमाइन, क्योंकि ये 4 हो गया तो इसके लिए अमाइन, तो टेट्रा अमाइन, इसके लिए डाई, Cl के लिए क्लोरो, ओ आ गया ना क्लोरो। देखो ये न्यूट्रल था तो कुछ नहीं आया, और ये नेगेटिव मतलब एनाइनिक लिगेंड है इसलिए मैंने क्लोरो लगा दिया। उसके बाद किसका नेमिंग आएगी आपकी मेटल की, क्या बोलेंगे इसको कॉपर। उसके बाद आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हम किस में लिखते हैं, रोमन में भी लिखते हैं। देखो उसके बाद क्या आएगा आपका एनायन, क्या आएगा क्लोरीन, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो मेटल है इसको हमने सपोज करना है X, ठीक है, प्लस में अमाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, न्यूट्रल होता है तो 0 हो गया, इनटू में क्या हो गया 4 क्योंकि नीचे 4 लगा हुआ है, प्लस में क्लोरीन कितनी होती है -1, इनटू में क्या करेंगे 2 क्योंकि इसके नीचे 2 लगा हुआ है, और क्या कर देंगे ऊपर प्लस है तो प्लस की जगह क्या होता है -1 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या निकाल देंगे x -2 -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपकी x क्या आ गई +3। तो आप रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे ऐसे 3। अगर आपने ऐसे 3 लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको कैसे लिखना है रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। आपको पता होगा रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी कैसे नेम हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देन आपका लास्ट रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिससे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, वो क्या है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सब याद रखना है इसको। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो जो मेटल है उसके बाद जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे 8। जैसे कि देखो इसके ऊपर मेटल के ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम इसका नेमिंग लिखना हो तो क्या लिखेंगे टेट्रा अमीन, ये क्या प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये तो न्यूट्रल हो गया तो 2 ही होगी, ठीक है। लेकिन जो आपका ये है इसकी आप क्या लिखोगे टेट्रा क्लोरो, ये क्या है प्लेटिनम, इसके पूरे के ऊपर है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका कैसे चार्ज आ गया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर आया आपका नेगेटिव चार्ज, तो जो आपका मेटल है क्या लिखेंगे प्लेटिनेट, क्या लगाया हमने 8, ठीक है। सफिक्स क्या यूज किया हमने 8, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे x माइनस का प्लस का माइनस का 1 इंटू में 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू प्लस का 2, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे
2। ठीक है, अब ये एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे रूल्स। देखो, ये क्या आपका पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज। तो जो आपका कैटायन है वो पहले नेम किया जाता है, तो क्या आएगा पोटेशियम। ठीक है, देन क्या किया जाता है आपका नेमिंग, आपका लिगेंड क्या है, N3 को क्या बोलते हैं हम, N3 नेगेटिव होता है, तो ये गया था अजाइड। और ये एनाइनिक लिगेंड है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये टेट्रा हो गया, पोटेशियम टेट्रा अजाइडो, O आ गया। उसके बाद किसका करते हैं, कॉपर का। और देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या लिखाएंगे 8 लगाएंगे, तो इसलिए ये कॉपर नहीं क्या हो जाएगा क्यूप्रेट। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्या हो गया X, ये ऊपर क्या हो गया 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो X ये क्या हो गया माइनस का 1 और इंटू में 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो X आ गया X माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो X क्या हो गया आपका प्लस का 2। तो आपकी नेमिंग बन जाएगी ये पोटेशियम टेट्रा अजाइडो क्यूप्रेट 2। ठीक है, तो ये आपकी नेमिंग बन जाएगी। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स निकाल कर देखना, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नोमेनक्लेचर है कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स का बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैंने बहुत ही ईजी पॉइंट्स में इसको समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।